मुशायरे में भी एक बार तालियां बजा करके, एक बार जोरदार तालियों के साथ बिहारी लाल अंबर बहुत प्यारा इंसान और इतना हंसते हुए सबको सम्मानित करते हैं। सबको हम चाहते हैं कि वो बिहारी लाल अंबर को माला पहना करके आइए एक तो माला दीजिए, हम ही पहनाते हैं इनको। ये माला पहना दिए पहले से, बहुत अच्छा है, पहना दिए। मान लीजिए बीच में कोई न पहना था, वहीं से पहन लिए। अब माला पहना दिए तो माला माल हो गए। एक जगह इतना माला पहना दिए तो वहाँ जो कार्यक्रम कराया था वो कहे कि अब तो आप माला माल हो गए, तो उसका अर्थ हम बाद में समझे, सिर्फ माला ही रह गया, माल वही लेके गायब हो गया। तो इसलिए एक माला, दुई माला, तीन माला, पांच माला, फिर बीच में दूर से दिखने लगते हैं बैजंती माला। अब आप लोग देवानंद की तरह हमको झांक रहे हैं। आप लोग अभी तो शंकर भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, हमारा सम्मान किया बहुत। सतनाम भाई साहब बैठे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आवाज सबके ऐसाई यार कराई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आवाज सबके ऐसाई यार कराई। अब फागुन खूब चढ़ा बा भैया, के का कौन सा रंग लगाई, के का कौन सा रंग लगाई। और हिंदू मुस्लिम साथ मिले तो इस्लामपुर में अपने अंग लगाई। और सब मिलजुल के भाई भाई, सब मिलजुल के भाई भाई, प्यार की केवल करी पढ़ाई, प्यार की केवल करी पढ़ाई। और जब दुश्मन सरहद पे आंख लगावे, एक साथ मिलकर चढ़ाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलजुल भाई भाई, यही इसका उद्देश्य है। जो सुहैल उस्मानी भाई, सुरेश अकेला भाई और अपने अस्सू भाई, अस्सू भाई कहाँ है? क्या बीच में बैठे हैं क्या वो? अच्छा अच्छा भाई, उनके गेस्ट हाउस से कहूँ टेस्ट करत हूँ। असल क्या है कि जैसे जैसे मुशायरा करीब होता जाता है, लोग कन्वीनर को खोजने लगते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप यहीं बैठे रहें, एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जोरदार तालियां। कोई पंडित नहीं मिला, कोई मुल्ला नहीं मिला, बना नहीं है, बना रहा। कोई पंडित नहीं मिला, कोई मुल्ला नहीं मिला, और शादी में खोया बीबी का चूल्हा नहीं मिला। और जिन बूढ़ों के मुंह में एक भी दांत नहीं है, उनको ये शिकायत है कि रसगुल्ला नहीं मिला। एक बार तो सुहैल साहब हमको एक वलीमा में बुलाए, और वलीमा में बुलाए तो वहां का सलीमा बड़ा देखने लायक था। एक तरफ हिंदू भाइयों के लिए खाना था और हमको तो दूसरी तरफ जाना था। और हिंदू भाई भी समझ नहीं पा रहे थे, दोनों तरफ एक ही रंग के जूस लगे हुए थे। अब समझ नहीं पा रहे थे कि कौन इसमें पनीर है, कौन कितना अमीर है, कौन किधर जाएगा, समझ नहीं पा रहे थे। सब एक दूसरे में जुटे हुए थे। तो कोई उसको ही समझ रहा था कि कोफ्ता है। हमने कहा कोफ्ता नहीं है, इसको किसी से पूछ लीजिए क्या है, आप 2-3 बार इसको खा चुके हैं, वैसे आपको कोई बताएगा नहीं, आप अभी भी टीम बदल सकते हैं। बोले नहीं नहीं ये अच्छा है, यही पहले शुरू करना था। हमने भी कलछुल मारा तो कभी छोटा पीस आ रहा था, कभी बड़ा आ रहा था। हमने कहा सुहैल साहब ये कौन सा वलीमा बुला लिए, एक ही भगोने में छोटा बड़ा दोनों इस्तेमाल कर दिया गया। तो बोले इस पर भी कुछ है क्या? हम कहे जिसे देख मेरा दिल धड़का, हमसे पूछे से एक लड़का, कौमी एक गहती वाले हो, छोटका खावा की बड़का। कभी कभी ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं। और शंकर कैमूरी भाई
अपने बड़े भाई हैं और इनका संचालन बहुत अच्छा है। घर का संचालन नहीं कर पाते इसलिए इधर भाग आते हैं, हम लोगों का संचालन करते हैं। अभी तो हम थे, सुरेश अकेला भाई थे, अब अपने दानिश भाई थे। ये तीनों लोग बैठ के आ रहे थे तो पुलिस ने मुगल सराय चौराहे पर रोक लिया दरोगा। बोला चालान होगा। हमने कहा चालान किस लिए साहब? बोले आप लोग 3 सवारी हैं, टिपलिंग किए हैं। हम कहे 3 नहीं है साहब, गौर से देखें 8 हैं, 8। बोले 8 कैसे हैं? हम कहे सुरेश अकेला 1। बोले अगर गिनती सही आएगी जानी देंगे। हम कहे तो गिने साहब। सुरेश अकेला 1 और दानिश भाई 2 और हम अकेले 6, 2 8। बोले अरे बाप रे, आपका तो बच गया 260। कहे अब आप जाइए। हम कहे सर बहुत अच्छा है सर। जा रही हो क्या? वापस करके जा रही है। एक तो माला इतना वजन है, अगर 10 पहन लो तो अगले दिन अखबार में फिर वही फोटो आखिरी छपेगी। सलाम आखिरी है मेरा काम आखिरी है, सलाम आखिरी है मेरा काम आखिरी है, और राधे माई रूठ के मत जाओ, ये तेरा दीवाना आसाराम आखिरी है। तो बहुत सुंदर है मनोज भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज यादव जी हैं। मनोज भैया का बड़ा रुतबा है। ट्रंप आपसे घबराता है, ट्रंप घबराता है। इसलिए घबराता है कि ट्रंप को यह पता चला है कि भारत में एक ऐसी मजबूत जाति है जो दोनों टाइम दूध देती है और आप नहीं दे सकते। आप चाहे इतना सोया, मेथी, पालक, धनिया, काजू, किशमिश, गरी, छुआरा, मुनक्का, बादाम खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। अब मनोज यादव भैया का यह वंशज यदुवंशियों का खजाना कभी चुक नहीं सकता। ये कृष्ण का रथ है, कहीं रुक नहीं सकता। चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, परेशानी, अगर वो यादव है तो दुनिया में कहीं झुक नहीं सकता। ये भुजाओं से अन्न पैदा करते हैं, खेतियां करते हैं, कभी भीख नहीं मांगते। सरदार जी कभी भीख नहीं मांगते। कुछ भारत के ऐसे लोग हैं जो अपने पेशे के लिए जाने जाते हैं और जो हाथ नहीं फैलाते, लोगों के हाथ भरते हैं। ऐसे मेरे सब दीवाने लोग बैठे हैं, भारत के दीवाने लोग बैठे हैं। और अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे। सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। ये जो मेरी आंखों से जमजम भाई, मतलब यहां से निकल निकल के कहां सब जा रहे हैं। कई लोग गए, हम तो पता ना पाए, पीछे से कई लोग चले गए। अच्छा अच्छा, अगर यही हालत रहा डंडा भाई तो हमेशा ये चले जाएंगे भाई। अगर यह जाने की इसी ये स्थिति रही तो डंडा भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनके ऊपर खतरा आ रहा ना। इसके बाद हमने बहुत अच्छा, हम सुरेश अकेला भाई ट्रेन में जा रहे थे, डंडा भाई भी थे। तो सुरेश भाई कहें टिकट नहीं लिए, कैसे होगा? हम कहे हमारे साथ डंडा है, 3 डंडा उठा के मारेंगे टीटी को। तो डंडा कहे कैसे हमको मारोगे? हम जब हमें मारोगे उसको उठा के तो चोट नहीं लगेगी। हम कहे तो डंडा, तो डंडा में कोई क्या? बोले टीटी आएगा टिकट मांगेगा। हम कहे टिकट नहीं मांगेगा, बस हम लोग गैलरी में खड़े रहेंगे, क्योंकि सैलरी तो है नहीं ठीक ठाक, तब टीचर भी नहीं बने थे। हमने कहा हम गैलरी में खड़े रहेंगे, जब टीटी आएगा, जब टीटी लोग आएंगे तो हम करेंगे ऐसे ऐसे, और आप करिएगा सुरेश भाई ऐसे ऐसे। फिर देखता हूं कैसे मांगते हो लोग आपसे पैसे हो ऐसे। टीटी आया, बोला टिकट। हमने कहा जब आ गए इतनी निकट तो समस्या तो दूर हो गई विकट।
हमने किया ऐसे ऐसे, सुरेश भाई ने किया ऐसे ऐसे। वो बोले आप लोग पहले ये वाले थे क्या? हम कहे कैसे जान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? आगे बढ़े तो कहीं सीट नहीं खाली थी, ऊपर सीट खाली थी। मैं बैठ गया। 3 स्टेशन बाद 2 सुंदर औरतें आई, एक 40 साल की, एक 30 साल। तो हमने कहा सुरेश भाई अब ये ट्रेन अमेरिका भी जाएगी तो मैं नहीं उतरूंगा, बशर्ते कि ये औरतें न उतरें। ये औरतें भी बैठी गई, इन्हें देख देख के हमें इतना ऊपर बैठा है। अब एकदम से ऊपर चला जा तब कोनो दिक्कत नहीं। ऊपर वाला मान लो वहीं से खींच लिया गप दे, इन्हें चक्कर में चलो जा। ढेर जने चला गए, क्यों पंखा से लटक के चला गया, क्यों नदी में कूद के चला। हम सारी सीटिए बैठे बैठे निकल गया। निकले में कितना टाइम? तो 40 वर्ष वाली से 30 वर्ष वाली ने कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है? 40 वर्ष वाली ने कहा कोई ज्यादा नहीं, यही कोई 24-25 साल। तो 40 वर्ष वाली ने कहा बहन जी आपकी कितनी उम्र है? तो 30 वर्ष वाली ने कहा हमारी भी कोई ज्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। हम नीचे उनको झांक रहे थे तो थोड़ा बहुत बढ़िया से झांक दिए तो उनके गोद में गिर गए। तो वो दोनों बोली ये कौन है? तो सुरेश भाई ने कहा इनकी तो अभी अभी डिलीवरी हो रही है, ये कौन बहुत उम्र के हैं? जब उम्र में इतनी गिरावट है तो इतना और सही। हम कहे बाप रे बाप। हमने कहा रेलवे को फोन कर दो, हमका दूध पियावे नहीं तो हम मरी गया। तो कहन करे भैया बहुत अच्छा है लड़का, तो काज नहीं कैसा निकल गया, बड़ा बड़ा बाल छितराई की भाई थे। टीटी आया कहे कि टिकट, हम कहे टिकट नहीं है, हम तो हमारे नाते तो 3-4 साल लॉकडाउन रहा, हम कोरोना के मौसी के लड़का ही बार और फेंक के देखा बैठा है। अब बार और छितराई के फैलाए के पेटकुनिया ले लिए, चूड़ीदार पायजामा। टीटी हमका पीछे से देखे तो बड़ा खुश हो गया। सोचे कि इतनी खूबसूरत लड़की कितनी दूर से आवत हुआ, बहुत थकी बा, तभी टांग फैला के सोवत बा, टिकटवा जरूर ले हो। आधे घंटे बाद हम उठे तो कहे सुरेश भाई टिटिया गए। तो टिटिया वहीं बैठा बोलत कि कहाँ जाएंगे मेरी जान, उठे तो कुछ बातचीत कही। जब उठे तो हमको देखा, मुंह कहे करे यार आप लड़के हो क्या? हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जौन हो परे भाई तरफ रेलवे की बात है। तो कहें कि अरे नहीं कोनो बात ना बा, आप कौन हैं? हम कहे दिखाई नहीं दे रहा। कहे अच्छा आप लोग सब ये वाले हैं क्या? हम कहे हाँ सब। तो कहें ठीक है। आगे 3-4 स्टेशन बाद टीटी बैच बन के आई पुलिस लेकर। हम कहे तो बहुत बड़ा खतरा आ गया, अब तो पकड़ ही उठेंगे। जैसे ही टीटी 2 कदम बचा मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम, जीजा नमस्ते। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। बोले अच्छा अच्छा। तो मेरी जिस लड़की से शादी हो रही थी शंकर भैया, मेरी जिस लड़की से शादी तय हुई, मैंने अपने सासू से पूछा आपकी बेटी की और कोई खासियत? बोली बस इतनी खासियत है कि आपके परिवार से ये हिल मिल के रहेगी। बाद में 2 साल बाद पता चला पूरा परिवार तो हिल गया लेकिन वो मिल नहीं पाई। और मैं जिस लड़की से शादी के लिए पहुंचा, दूसरी लड़की, मैं 40 किलो था, उसका वजन 80 किलो। हमने कहा बहन जी अगले जन्म में मिलो। बोला नहीं नहीं, उनकी मम्मी जिद करने लगी आप से शादी होगी। हमने कहा माई अगर यही जिद है तो इस लड़की को आरा मशीन पे ले जाओ, 4 भाग कराओ, 1 भाग हमको दे जाओ। बोला नहीं पूरा भूभाग ले जाओ। हमने पिताजी से कहा पिताजी भाग भोग जाओ, ये पूरा खानदान रौंद डाले। बोले बड़ी समस्या है। मैंने 4 पंक्तियों में उसको बांध दिया। 4 पंक्तियों में बांधा। सुरेश भाई कहाँ गए? गए। अच्छा सब लोग बैठे। आप लोगों से तो मन जमता है, अब आप लोग चले जाएंगे तो बुलाइए। हमको लगता है श्रोताओं पे तरस आ गया शायरों को। जब देखे श्रोता कम हो रहे हैं तो बेचारे उधर चले गए कि अंबर भाई को श्रोता कम न पड़े। अब अंबर भाई को श्रोता की तो जरूरत ही नहीं, हम तो चाय की दुकान में भी यही भाव से सुनाई थी, है कि नहीं?
50 रुपये क्यों दे दिए थे? बहुत नीक सुनाई थी, सही बता दी। रुपये के लिए सुनोगे तब तो बेकार है। क्यों सर? माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार ने क्या क्या नहीं दिया। माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार ने क्या क्या नहीं दिया। हमने तो बहुत सोचा था ऐसा करोगे तुम, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं किया। ऐसे हालात आ गए हैं। और आपके 18 तारीख के बाद, सतनाम भाई साहब, 18 तारीख के बाद या 18 तारीख से ही आपका रोजा शुरू हो जाएगा। क्यों अहमद भाई साहब? अहमद आदमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। मनोज भैया, जितने लोग का नाम ले रहे हैं चले गए। नहीं, आपका नाम क्यों ले गए? कॉफी एक बार भिजवा दीजिए स्टेज पर। हाँ, स्टेज पर एक बार कॉफी भिजवा दीजिए। देखिए बना तो नहीं है, लेकिन चूंकि रोजा आने वाला है, हमारे इस्लामपुर की ये धारा है। और जब इस्लाम लबों पे आ गया तो इस्लाम के बंदे भी बैठे हैं। तो इस्लाम के बंदों के लिए अगर मैं कुछ कह दूं, हो सकता है खुदा की रहमतें बरस जाएं। और खुदा की रहमतें जब बरसती हैं तो उसमें पूरा हिंदुस्तान भीगता है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब लोग भीगते हैं। तो ये एक महीने का रोजा नहीं है, ये रोज रोज का रोजा है। जो हमने खोजा है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। लिखा नहीं है कि माहे रमजान में रहमत का महीना देखा, माहे रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने माथे पर मेहनत का पसीना देखा। उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा, जिसने बेईमानी की दौलत से। बहुत बढ़िया। अब जमजम भाई अगर आ गए माला पहराने, तो जमजम भाई के नाम से एक शेर बनाता है। जमजम भाई के नाम से देखिए कैसे शेर बनाता है। लिखता तो हूं नहीं, अब बनाई जरूरी बा। और इसलिए जमजम भाई के लिए एक शेर जमजम शब्द आएगा कि ये जो मेरी आंखों से बहता हुआ शबनम है। माखन भाई, ये जो मेरी आंखों से बहता हुआ शबनम है, इसमें थोड़ी गंगा है, थोड़ा आब जमजम है। अब तुम किसी भी दिन आओ घूमने शहर मेरे, तीन तीन नदियों का होता जहां संगम है। और बहुत बढ़िया, मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगी, महकते फूल के गुंजे हंसी मौसम दिखाएंगे, जहां हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिली जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। कभी आएंगे तो दिखाएंगे। लेकिन शंकर भाई एक बार हमारे घर आए, चाय पीते हैं, चाह पीते हैं, फिर मिलाकर निगाह पीते हैं। चाय पीते हैं, चाह पीते हैं, फिर मिलाकर निगाह पीते हैं। जाने वो लोग कैसे होते हैं जो गरीबों की आह पीते हैं। जाने वो लोग कैसे होते हैं जो गरीबों की आह पीते हैं। वो देश के बन गए हैं भले पीएम, पर अब भी उनके यहाँ बैठकर अमित शाह पीते हैं। चाय पीते हैं, बिना चाय तो बनाते हैं उनके लिए बनी। जी जी, अरे पीने की जरूरत, आप तो मोहब्बत
कि जाम पीते हैं और हम लोग उसको सुबह शाम पीते हैं। चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, अब बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख कर सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। अभी बाल वोल ढके थे तो हमको सुहेल भाई पहचान नहीं पाए गेट पर। सुहेल भाई पहचान नहीं पाए तो बोले अंबर भाई जैसा दिख रहा है, मगर ये अंगूठे से बाल को ढका है वही होगा। तो बोले बाल क्यों ढक लिया अंबर भाई? तो मैंने बताया चल कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। और चार पंक्तियां ये भी हो गया जो है। शंकर भाई ने कहा अंबर भाई तुम्हारे बाल इतने बड़े बड़े और हमारे बाल इतने छोटे। यार सुहेल उस्मानी साहब बालों को काला किए घूम रहे थे तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर, अस्सू भाई ने कहा उस्मानी भाई के ऊपर कुछ नहीं कहा। हमने कहा बताया अगर वर्षा बहुत होती तो बूढ़ा हो गया होता, अगर जो वो नहीं मिलती तो पूरा हो गया होता। उम्र तो हो गई इनकी 58 साल की लगभग, अगर गार्नियर नहीं होता तो बूढ़ा हो गया होता। वाह वाह, ये सच है। और वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह, नजरों से गिराती है मुझे रेत की तरह। जब से मिला है उसको कोई दूसरा आशिक, वो जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह, जलती है मुझे देख के। शंकर भाई एक दिन हमारे घर आए और हम थे नहीं, प्रयागराज इनका आना हुआ। हमारी औरत इनको नाम जानती थी लेकिन सूरत से नहीं पहचानती थी। और फिर ऐसी ही सूरत है तो वो का करे बहुत पहचान भी करे, अजय पहचान ले अपने हाथ पांव पर कुल्हाड़ी मारे। एक तो पहली कुल्हाड़ी हमका पाई के मारे लिए रही, दूसरे ऊपर तो चलो ठोक लिए। तो इन्होंने कहा हम शंकर हैं। कहा शंकर हैं तो क्या हुआ? तो वो सोचें कि इनका पार्वती समझ लिए तुरंत है। आप सुधा जो हम चंदर बन जाएंगे, हरिद्वार के सब कंकर बन जाएंगे। अब प्रेम में तब तक तुम गौरी बन जाओगी, विष पीकर हम भी शंकर बन जाएंगे। और शंकर भाई पहुंच गए। सुरेश जी आ गए। सुरेश जी बैठा। तो हमारी औरत ने इनको चाय पानी नहीं पूछा, ये बाहर निकल गए। बोले आपकी औरत यार कैसी है, हमें हमारा सम्मान नहीं किया। तो मैंने उस पर 2 लाइन बनाई। ये शिकायत की तो 2 लाइन बना रहा हूँ। सुरेश भैया, सुरेश भैया बना नहीं है, कुछ भी बना नहीं है, बस खाली इनको बता रहा हूँ कि ये इसे हरकत की, मेरी औरत की शिकायत इन्होंने कैसे किया। तुम्हारे घर में देखा बना, तुम्हारे घर में हमारी इज्जत कहीं नहीं थी, कहीं नहीं है। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी औरत सही नहीं है। तुम्हारे घर में हमारी इज्जत, तालियां हो जाए जोरदार। और क्या है, जब बढ़िया बढ़िया लाइन बने तो आप लोग तक क्या सपोर्ट किया करा। हाँ, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी औरत सही नहीं है। और हमने कहा शंकर भाई अब तक तो थी वो घर में मेरे, मैं ढूंढता हूँ कहीं नहीं है। अब इनके साथ ना गई तो कहाँ चली गई? तो हम उसका फोन लगाए, हम कहे कहाँ हो? तो छता पर से बोले, कहे जैसे आदमी आई है घर में तो हम कहाँ चली जाए। ये औरतों की सबसे बड़ी धमकी है सुरेश भाई की, वो कहाँ चली जाएंगी। तो कहती है फटे पुराने कपड़े अपने फेंकते रहना,
फिर खटिया बैठ के तन्हाई में रेंकते रहना, फिर अपने हाथों अपनी रोटी सेंकते रहना, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहना। ये धमकी है। और ये धमकी नहीं, आजकल तो मन सेधु कहा था मुसीबत जितनी जल्दी चली जाए उतनी सही चली जाए, और स्थिति ऐसे हो जाती है। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत बढ़िया। तो मैंने जिस लड़की से शादी मेरी तय हुई वो 80 किलो की थी, अगर उससे हो जाती तो मैं क्या करता दादा, कि मौत का पास पा लिया होता, जहमतें घर बिठा लिया होता, उससे शादी अगर हुई होती, मैंने सल्फास खा लिया होता। वाह वाह। मेरा चेहरा गुलाब हो जाता, मेरा चेहरा गुलाब हो जाए, लखनऊ का नवाब हो जाए, मुझको ऐसी कला दे मालिक, गुण बनाऊं तो राब हो जाए, इश्क में जो करे दगा मुझसे, उसकी तबीयत खराब हो जाए। और हमने जिन जिन लड़कियों से अपने जमाने में मोहब्बत किया, केवल मैंने ही किया, उन लोगों ने और किसी से किया। हाँ हाँ, जमाना है, अब आप ही लोगों को जमाना है, क्योंकि हमने इतना पहले से जमाया है। हमारी औरत ने कहा इतना बड़ा बड़ा बाल क्यों रखते हो? हम कहे इतना बड़ा बाल इसलिए जमाए हैं, मान लीजिए कोई कार्यक्रम कम जमा तो कम से कम इतना तो जमा रहा है जितना जमाए है। जब हम शादी करने के लिए पहुंचे तो लड़कियों की अदा होती है, वो जब तक शादी पूरा ना हो जाए तो सर को नीचे रखे रहती है। उनकी मम्मी लोग कहे रहते हैं कि सर नीचे ही किए रहना, फिर इकट्ठे उठाना वही घर में, फिर जब उठाना तो फिर बर्बाद ही कर देना सबको। तो नीचे लटकाई थी, मैंने उसको माला डाला, और जब उसने हमको माला डालना चाहा तो वो सोचे सलाह एक बार अपने आदमी देख ही ले जो हमका मिलत बा। जब देखे तो हम बड़ा बड़ा बार रखे रहे, वो माला फेंक के कहा था या तो तही रख ले या तो हम ही रख ले। हम कहे अच्छा ठीक बा, हम बाद में कटाई। तो कहत रहा कटावे के बाद छोड़ दिया, शादी बाद हम तो हर गर्दन में उगाए। हम कहे बड़ा अच्छा है, अब बहुत परेशान। और तब यहाँ से स्थिति आ गई। उस समय तो हम शंकर भाई और सुरेश भाई ट्रेन में जब पहुंचे बम्बई बीटी उतरे, और जब बाल और खोल के उतरे तो हमको देख के एक लड़की अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा आसाराम बाबू छूट गए क्या? हम कहे अरे बिटिया हम आम आदमी, हम आसाराम बापू नहीं है। तो बोले तो आप अपने बाल कटवा लो। मैं एक सैलून में गया बाल कटवाने, तो हमने कहा कि भाई सैलून वाले बाल काट। बोला ये बम्बई का सैलून है, 350 लगे। हम कहे हमारे पूर्वांचल बनारस प्रयागराज और चंदौली में तो 40 से 60 रुपए में काट देते हैं। तो एक जापान वाला था, उसने कहा हमारे यहाँ इतनी बड़ी बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अभी तुम्हारा देश इतना पिछड़ा हुआ है, हमारे इंडिया में 1,500 2,000 दे दो पूरा गर्दनें उड़ाई नीचवाई। हम लोग उच्चता में भले भिन्न भिन्न हो, नीचता में हम सभी बराबर हैं। हम जब अपने भाई के खेत के इतने पतले मेड़ के लिए कचहरी में ना जीते गए, तो इतना मोटा सरहद के लिए हम चाइना और पाकिस्तान को कैसे जीतने देंगे? इसलिए हमने कहा बहुत अच्छा है, और बहुत मन से आपने बहुत प्यार से सुना, और सिर्फ इतना सा कहा। जब हमने जिन लड़कियों से अपने जमाने में मोहब्बत किया उन्होंने दूसरे से किया, अब वो लड़कियां मुझको मिलती है अपने बाल बच्चों के साथ, और अपने बच्चे मेरी तरफ फेंकते हुए कहती हैं ए मामा है मामा। हम कहे मामा नहीं है, इनके चक्कर में एकदम से सुदामा है, न कुर्ता है न पैजामा है। तो कहेंगे अरे बाप रे, तो मैंने उस पे बनाया। हमने कहा हमसे करते जो नहीं नफरत थे, जिनके दिल की 1000 हसरत थे, उनके बच्चे बुलाते हैं मामा,
जिनके मम्मी की हम मोहब्बत थे। ऐसे हालात हो जाते हैं। शंकर भाई का आपकी तरह हमारे बाल हो जाते हैं। हमने कहा मेरी तरह आपका जब बाल बनेगा तब जाके नया नया कोई साल बनेगा। हमने कहा प्रधान जी ये ताल क्यों खुदा? वो बोले अब यहाँ भी नैनीताल बनेगा। वो बोले अब यहाँ भी नैनीताल बनेगा। सब लोग यहाँ खांस और छींक रहे हैं, लगता है यहाँ हैजा अस्पताल बनेगा। हर बात पे तू मांगता है मुझसे जो सबूत, जा बेटा आगे चल के केजरीवाल बनेगा। और 4 पंक्तियों से 1-2 मिनट और लेंगे दादा, 1-2 मिनट और लेंगे क्योंकि अभी बहुत लोग बचे हैं। लेकिन इतना सा निवेदन करूंगा कि सबको सुन के जाइएगा, इसलिए हम अपना कम कर दे रहे हैं ताकि जो है सबको सुन लिया जाए। अब हम तो लगातार बैठे ही रहे। हम ही जो इसके ऐसे शायर हैं, कवि हैं जो पूरे मुशायरा कब सम्मेलन को अटेंड करके जाते हैं। न हमारी कोई ट्रेन कहीं आती है, न हमारी कहीं कोई बस आती है, सब आती जाती जाए। जब औरत हमारे घर में आएगी वह हमारी ट्रेन है, वह हमारे बस है। तो इसलिए हम कोई उकताहट नहीं करते। और जहाज पे तो वैसे भी नहीं बैठते, डर लगता है जहाज पे। ओम शर्मा ओम भाई हमारा मित्र है, जहाज के लिए लिखता रहता है कि जो है अभाव में कभी घर के नहीं सुख चैन मिलते हैं, अभाव में कभी घर के नहीं सुख चैन बनते हैं, पसीने और मेहनत से मेरे दिन रैन बनते हैं। और अमीरी तो हवाई यात्रा पर नाच करती है, गरीबी में पले बच्चे मिसाइल मैन बनते हैं। वाह वाह, गरीबी में पले बच्चे मिसाइल मैन बनते हैं। तो और ऐसे हालात हो जाते हैं। और दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, हिंदू मुस्लिम का चलो फर्क मिटाया जाए। जिसकी छाया में बैठे सभी धर्मों के लोग, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए और दिल को मिल जाए। कहीं चल के सुकून वै साथी, चल किसी आँख की गंगा में नहाया जाए, चल किसी आँख की गंगा में नहाया जाए। रोज तो अपने घर में रहा करते हैं, एक दिन झील किनारे भी बिताया जाए, एक दिन झील किनारे भी बिताया जाए। अब गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है खामोश, ऐसे हालात में अब हमको बुलाया जाए। तेरे गाल हैं ज्यों गुब्बारा, तेरी आंखें हैं फब्बारा, मैं आशिक तेरा आवारा, ए सैयारा सैयारा। तुमने मुझे पुकारा, मैं होकर पहुंचा तैयारा, मेरे प्यार को दे दो जानम, तुम आज ही कोई किनारा। सैयारा सैयारा, ये सैयारा 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 सैयारा, तेरी आंखें गुलाबी, जो भी देखे हो जाए तेरा दीवाना शराबी। बुजुर्गों ने फरमाया ये आदत बुरी है, आदत अभी बदल डालो। देख कर ये पिक्चर नौजवानों, मत अपने संस्कारों को कुचल डालो। तो अरे लो भैया, मैं पीवीआर की काउंटर पर खड़ा हो गया, ले लिया 200 का टिकट, आदमी बड़ा हो गया। और बीच सड़क पे मेरे पिता ने मुझको पटक के मारा कि पग घुंघरू, मैं और मेरा दोस्त मंगरू कि पग घुंघरू। पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी नाची थी नाची। और जिस लड़की से बात किया रात भर, बाद में सुबह पता चला ये उसकी चाची थी, चाची थी, चाची थी कि पग घुंघरू। देखिए ये कविता नहीं थी, हम सोचे आप लोग बहुत देर से उठ गए हैं, न जाने किन ख्यालों में डूब गए हैं। मैं और मेरी तन्हाई, लड़की और लड़की की माई अक्सर ये बातें करती हैं, अक्सर ये बातें करती हैं। अखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। पहले इसको छुपाओ, फिर मोहब्बत में झंडे उठाओ। साजन मेरा उस पार है, मैंने कहा मैं जानता हूं कि उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब आपको शादीशुदा जाना। लड़की गाना गाई लड़के को देखकर, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलिया जाना। लड़कवा सोचे बुलाओ तो चले जाए,
चला गया, 4 लड़कों से पिटवा दिया, लड़कवा गाते हुए निकला, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद शाम तक बुरिया बिस्तर बांध के पहुंच जावा मीनाबाद। अब की गाना गाते हैं, गाना आया, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सब। हम कहे रेशमी जुल्फे तो सही है, शरबती आंखें होती थी तो चूंटियां खा लेती। ऐसे हालात आते। एक गाना आया था, दर्द दिलों के कम हो जाते, सतनाम भैया, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गरहम हो जाते। इस गाने को हम लिखते और अच्छा बनता, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, नहीं तो हम ही से गवाते। और अगर हम गाते तो गाने के बोल ये होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते, पिताजी जो गलती से छूते छूते ईमान भस्म हो जाते। यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। अब की लड़की ने हमको देखकर गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भूला तो न दोगे। हमने कहा कई साल तक तुम झूला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे। अगर तुमसे मिलने पिताजी जो आए तो गालों को अपनी फूला तो न लोगे। अगर वास्ते तेरी खुशियां में ढूंढूं तो अश्कों से दामन धुला तो न दोगे। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। गला चेक कर रहा था कहीं जाम तो नहीं हो गया, मौसम खराब है। गाते नहीं, केवल गला चेक कर रहा था। हम और शंकर भाई 2 ऐसे कवि हैं इंडिया के जिनका कभी गला खराब नहीं होता, क्योंकि हम लोगों के पास एक गला तो है नहीं, हम लोग 2 गले हैं। ये भी 2 गले, हम भी 2 गले। और जिनके पास एक गला है, तालियां हो जाए जोरदार इन 2 गलों के लिए। कविता में भी 2 गला होता है, कविता में भी 2 गला होता है। अगवोहन का भैया, अब ये आप लोगों में कैसे छाट, आप लोगों में तो नहीं छाट सकता ना, आप लोग हमारे श्रोता हैं। हाँ हाँ, अच्छा, चूहा तो हो ऊपर। हाँ भाई, आप लोगों को तो कुछ नहीं कर सकता। अब मेरी व्यथा कथा सुनने को, मेरी शंकर भाई सुरेश भाई, मेरी व्यथा कथा सुनने को न मुझको ऐसे मिले श्रोता। मैं जुगनू की मौत मर गया, वरना मैं भी सूरज होता। हाँ, जो छुपा नहीं है, जो छुपा लिया तुमने वो राज कौन है? जो छुपा लिया तुमने वो राज कौन है? ये समझ ही नहीं पाया तेरा अंदाज कौन है? अब कुत्ते भी हुआ करते हैं अपनी गली में शेर, मैदान में आओ देखेंगे जाबाज कौन है। बिखरे पड़े हुए हैं पत्थर कहीं यहाँ, बिखरे पड़े हुए हैं पत्थर कहीं यहाँ, इसमें से कौन हीरा है पुखराज कौन है। मैदान में आओ देखेंगे जाबाज कौन है। कुत्ते भी हुआ करते हैं अपनी गली में शेर, मैदान में। ये तो बन गया, इस तरह कहते ही नहीं। इस तरह शेर पढ़ने की जरूरत क्या है? जब सब शायर बैठे हैं तो आपको इस तरह पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़ इसलिए देते हैं माहौल बना रहेगा आने वाला कि अभी वो लोग ऐसे पढ़ेंगे, बता रहे हैं वो लोग ऐसे पढ़ेंगे, और हम तो ऐसे गा भी नहीं पाते, तो इसलिए हमसे गाया नहीं जाता। तो शंकर भाई जैसे लोग हैं, और शंकर भाई जैसे लोग हैं, तो इनके लिए सिर्फ इतना सा कहूँगा, हाँ सिर्फ इनके लिए डंडा भैया को तो मैं बहुत सुन के कभी बन गया। मैं डंडा भैया का छोटा सा अंडा, अभी बच्चा भी नहीं बना। मैं इतना छोटा हूं कभी मैं मेरा उसमें से फूट के आना बाकी है। क्यों? कभी को सम्मान जब नहीं दिया जाएगा, जब तक आप किसी को सम्मान नहीं देगा आपको मिलेगा। इसलिए सर इज्जत देने से इज्जत मिलती है।
हमारे पिता ने कहा। एक दिन हमने अपनी इज्जत दे दी, आज तक नहीं मिली। अब बात तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। देखिए, दुनिया में चांद को दूरबीन से देखने वाले वैज्ञानिक पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन चांद को चलनी से देखने वाले वैज्ञानिक केवल मेरे भारत में पाए जाते हैं। अब वो भी करवा चौथ के दिन हमारी औरत ने कहा, आओ सामने खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें देखकर पानी पीऊंगी। हम कहे, साल भर तो हमारा खून पिया, ये कौन सा त्योहार आया, पानी पी रही हो, आ जाओ पी लो पी लो। तो उसने उठाया चलनी, मेरा कलेजा हो गया छलनी। मैंने कहा, तुम चलनी क्यों उठाती हो? बोले, हम औरतें साल में एक बार पतियों को चलनी से चाल लेते हैं, ताकि अच्छा पति इधर खराब पति उधर। हमने कहा, है तो बहुत अच्छा है। जब उसने उठाया चलनी, चलनी से देखने लगी चांद को दूसरी छत की तरफ। मैंने कहा, तुम्हारा चांद सामने है, उधर क्या देखती है? तो कहती है, गौर से देखिए, उधर तो एक जने खड़ा है। हमने कहा, अरे बाप रे, इतना मोटा सिंदूर हम तो समझ न पाए। मैं तो तुम्हारा दुबला पतला पति, एक ही क्लिप काफी था, इतना मोटा सिंदूर। तो वो कहती है, अकेले थोड़ो, इसमें 5-6 लोगों को होता है, दुआ खड़ा है, दुआ खड़ा है, दुआ खड़ा है। सबको एक साथ देख के एक गिलास पानी पी के आज आपको हमेशा के लिए निपटा दूं। और मैं कैसे लग रही हूँ बता दीजिए। सरदार भैया वो जैसी लग रही मैं बता रहा। कितना हसीन चेहरा, मैं जैसे विनोद मेहरा। विनोद मेहरा ऐसा शब्द है, उसमें से विनोद हटा दीजिए, केवल हम जैसे मेहरा ही बचेंगे। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके। उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले। तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता है पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। प्यार के ट्रेड चेंज हुए, 2 मिनट में सुनिए, विदा लेंगे। प्यार के ट्रेड चेंज हो गए, अब फेसबुक से प्यार होता है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा, जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। वही रह गया है, पेड़वट चढ़ा है। हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह, मुझको पी रही है मैंगो जूस की तरह। मैं उसको चाहता हूँ भारत की तरह से, वो हम पे बम मारती है रूस की तरह। वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, और हमको वो फोन कभी कभी अर्जेंट मारती है। प्रेमिका मेरी है बाबू बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। हाँ, अब जी फरमाइश कर रहे हैं। आपने सुने होगा क्या कहा? भाई आपके कान दिए हैं भगवान ने, जब दीवारों के कान होते हैं आप तो मनाई है। उन्होंने कहा माला, देखिए जब माला आपको आधे घंटे बाद पहनाया जाए तब जान लीजिए गालियां आपको देने आ रहा माला लेकर। वो माला लेकर के आके कान में कहता है, अबे साले अकेले तुम ही पढ़ोगे और नहीं है क्या? अभी एकदम झोंके पेले पड़े। अब जानते हैं जो ज्यादा चालाक आयोजक होते हैं वो पहले इसको ढकेंगे ऐसे हाथ रख के, और फिर माला पहना के फिर कान में कहेंगे ताकि इसमें न चला जाए। लेकिन श्रोता तो एक नंबर के विद्वान बैठे होते हो, तो जानते होंगे क्या कर रहा हो, जानते हैं माई बहन गरिया रहा हो। तो मैं अपनी गाली गलौज नहीं कराऊंगा, अब चल रहा हूँ विदा लेने, जौन होगी तौन होगी। आप लोग बड़े प्यार से, प्यार के ट्रेड चेंज हो गए। जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है तब सास को दामाद लेके भाग जाता है। जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है तब सास को दामाद लेके भाग जाता है। अब बिना काम बेटा सचिवालय न जाना, घर छोड़कर अनाथालय न जाना, शादी करके यही रह जाना, हनीमून मनाने मेघालय न जाना। मत पालो भैंस भैया मत पालो गाय, प्रचार इतना आता है टीवी में,
सुरेश भैया आखिरी आइटम लीजिए, चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। बहुत मन से सुना आपने, बहुत प्यार से सुना, और तब 4 पंक्तियों से विदा लेता हूँ। साथियों, इतना प्रचार टीवी में आता है कि आप उसको खरीद लेते हो और अपनी ओरिजिनल चीजें जो भारत में बनती हैं छोड़ देते हो, विदेशों में पैसा फंडिंग हो जाता है। तो अंबर भाई ने इस पे छोटा सा हंसी मजाक किया कि मत तो पालो भैंस भैया, मत तो पालो गाय, मत तो पियो दूध केवल पियो काफी चाय, मत तो पालो भैंस भैया, मत तो पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफबॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफबॉय है वहाँ चैंपियन में लाइफबॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा सुपर सोप, इमामी निखिल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर लवली, मल्टी बबली, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झांक ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की, न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की। महाभारत मैंगो जूसी फ्रेश एंड फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी, बाल जीवन घुट्टियों खिली खिली तुम जाने जहां कहाँ चली, सौंदर्य साबुन निर्मा, सफेद की नहीं चमका झंडूबा, सर दर्द हो या दांत दर्द इना सीन लो, इना सीन दो, तुरंत नहीं कोई ऐसा ग्लूकोन जैसा झंडूबा। दीवारों को घर सजानी हो, घर की रौनक बढ़ानी हो, ले आओ नैरोल